बिल्कुल नहीं लगा। जोरदार ताली होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम प्रिंस कुमार मिश्रा, घर की बात कहा जाए कस्बा थाना मेहरमा जिला गोड्डा का अस्थायी निवासी है और डीएक्शन में आने से पहले पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जिसमें कि ग्रेजुएशन कर रहे थे और साथ ही साथ इकोम एक्सप्रेस में जॉब कर रहे थे, जहां से इनकम की बात करी जाए 16 से 17 हजार का इनकम था। किसी महीने 18 से 20 भी हो जाता था, क्योंकि वहाँ जो काम होता था वो टारगेट बेस पे होता था। और इकोम से पहले भी हम बहुत सारे सेक्टर में जाकर के काम किए हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में जाकर के काम किए, वहाँ क्रेडिट कार्ड में वहाँ भी बहुत सारा इनकम किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीजें जो होती है ना, वो माइंड में हमेशा चलता रहता है। वहाँ पर जो काम किए थे क्या था, वहाँ भी था, समझिए कि जो आप सभी लोग जानते हैं टारगेट बेस, वहाँ भी टारगेट बेस पे था और अपना काम करते थे। पैसा समय पर नहीं मिलता था, पैसे के लिए बोलना पड़ता था कि सर मंथ हो गया है, पैसा कब मिलेगा। लेकिन उस चीज से परेशान थे और आप सभी लोगों को पता है, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास में जो बिलोंग करते हैं, जो भी मिडिल क्लास से घर से आते हैं, उनके घर में जो समस्या बहुत ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं अगर आपके पापा किसान हैं या फिर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई नौकरी नहीं है घर में, तो घर का कंडीशन जो होता है वो कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ चलता है, बहुत गरीबी से जीना होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग जी रहे थे। समझिए उस चीज को देखते हुए क्या होता है, घर में बीमारी होता है। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि दो समस्या जो सबसे ज्यादा है, पहला बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। बीमारी से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, बेरोजगारी कुछ हद तक कम कर रहे थे, क्योंकि 18,000 रुपए जो कमा रहे थे महीने के अंतिम तक उसका पता नहीं चलता था। और बीमारी के बारे में जानते हैं, जैसे हम आपको बता देते हैं, हमको कोई भी बीमारी नहीं था। मम्मी को समस्या था शुगर वाला, आप सभी लोग जानते हैं, डायबिटीज का। और इस चाय पेस्ट को हम पहले 10 महीने पहले जानते थे, 9 से 10 महीने पहले से इसको हम जानते थे, लेकिन मानते नहीं थे, क्योंकि अगर किसी भी पढ़े लिखे इंसान को बताते हैं कि चाय पेस्ट से बीमारी ठीक होता है, कोई मानते हैं क्या? नहीं मानते। और यंग लोग तो बहुत ज्यादा नौटंकी करते हैं। उस कंडीशंस में जो ये चाय पेस्ट के बारे में बताने आई थी, वो हार मान जाती है और वो बता नहीं पाती है, क्योंकि उनका मतलब मेरा जो क्वेश्चन था उसके पास आंसर था नहीं, जिसके कारण हम इस चीज को समझते नहीं है। और जो अपना काम कर रहे थे वो अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे जो गांव से बिलोंग करते, जो हमको फर्स्ट टाइम डीएक्शन के बारे में बताए, वो कोई और नहीं, हमारे अपलाइन मनीष सर के एक बार जोरदार बारे में बताते हैं। बोलते हैं एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप इसको सुनते हैं समझते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। वो इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। हम उनके बातों को सुनते हैं और जो है कंटिन्यू जो काम कर रहे थे उस काम को करते हुए समय मिलता नहीं है, जिसके कारण 2-3 दिन के बाद जो है सर फोन करते हैं, जो भी मीटिंग होता है। तो एक दिन शुक्रवार का दिन था और उस दिन हम घर में ही थे, फ्री थे। तो उस दिन क्या होता है, मन में होता है कि कहीं ना कहीं अगर आज बोल रहे हैं तो चले जाते हैं, क्योंकि घर में उस दिन थे और छुट्टी पर थे। तो मन में होता है, 10 मिनट में कॉल करते हैं, सर बोलते हैं कि आज चलना है, तो हम 10 से 15 मिनट बोलते हैं कि ठीक है, हम 10 से 15 मिनट में तैयार होकर के आते हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है हम आते हैं और साथ में ही चलेंगे। तो उनके बातों पर आते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, और इसी ट्रेनिंग हॉल में आए थे। और उस दिन जो सेशंस था वो कोई और नहीं थे, आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग बता रहे थे उस दिन कि साहेबगंज के पिलर, ऐसे पिलर वैसे पिलर, हमको कुछ समझ में आता नहीं था, क्योंकि हम उनको कभी जानते नहीं थे। लेकिन जब उनके बारे में जानने लगे, मानने लगे, पता चलता है रिएक्शंस में मिलीनियर क्या होता है, डायमंड क्या होता है, स्टार क्या होता है, तो समझ में आता है कि वाकई में जो है वो आज साहेबगंज के पिलर कहे जाते हैं। और वैसे गुरु प्रताप सिंह के हमको कुछ भी पता नहीं चलता है, बस सर की जीवनी को सुनते हैं, प्रोडक्ट को हम कुछ भी नहीं देखते हैं। सर की जीवनी को सुनने के बाद समझ में आता है कि सर जिस गरीबी से उभरे हुए हैं, जो बता रहे थे कि हम जिस गरीबी से उभर करके आए हैं और कहीं ना कहीं हम एक अचीवमेंट किए हैं रिएक्शंस में आने का। और ये रिएक्शंस में जो इतने सारे अचीवमेंट है, वो एक अपलाइन, सफल अपलाइन गुरु के बारे में बताते हैं। और वो कोई और नहीं, हमारे महान गुरु नितेश सर के लिए फिर से जोरदार उनकी बातों को सुनते हैं। बताते हैं कि मेरे पास अधिकार है, लाखपति हैं, बहुत सारे चीजों के बारे में बताते हैं। सर की बातों को सुनते हैं, मीटिंग को समझते हैं, प्रोडक्ट में क्या है, गुण क्या है, वो क्यों काम करता है, इन सारे रीजंस को सुनते हैं। और जो प्लान होता है लास्ट में, उस प्लान को देखते हैं और एक ही बार में रिएक्शंस को समझ करके जाते हैं। प्रोडक्ट से लेकर ट्रेनिंग करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, फायदा होता है। सभी लोगों को पहले जब यूज किए होंगे तो कुछ कुछ होता है। कितने लोगों को हुआ था? कुछ कुछ हमको भी हुआ था।
क्योंकि वो क्या होता है, कचरा निकालता है, जो टॉक्सिन्स निकालता है, तो क्या होता है, कुछ होता है। जब इस चीज पे बिलीव होता है, मम्मी को प्रोडक्ट डोज में इस्तेमाल करवाना स्टार्ट करते हैं। जो वो शुगर का दवाई खा रही थी, कंटिन्यू एक दवाई रोज खाती थी, अगर एक दिन दवाई छूटता था तो बहुत प्रॉब्लम होता था। और इस प्रोडक्ट को खिलाते हैं, डोज में खिलाते हैं, चाय पेस्ट स्पिरुलिना को खिलाते हैं ज्यादा मात्रा में। उनके शरीर में खून का कमी था, ये हमारे जो रिएक्शंस में स्पिरुलिना है, इसको पूरा डोज में खिलाते हैं, 10-10 कैप्सूल खिलाते हैं। तो क्या होता है, उनका जो समस्या था, सुस्ती, आलस, थकान, कमजोरी, ये सारा समस्या सभी चीज ठीक होता है। क्योंकि आप समझिए, इसके बारे में जो है हम सुने थे, और सुने कहाँ थे, तो वो कोई और नहीं, जो उस दिन बता रहे थे, समझिए वो रिच मोम, रिच डैड आज हमारे बीच में है, और वो हमारे बीच में आए भी हैं, कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते भी हैं। माधुरी मैडम गौतम सर के लिए एक बार कि वो जो टेम्पलेट होता है 38 प्रकार का समस्या को ये स्पिरुलिना खत्म करने का ताकत रखता है, वहां से जो सुन करके आते हैं, उस टाइम हम 12% पे थे। आग लगता है जबरदस्त का, और जो 3 महीने तक फिर नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो जॉब कर रहे थे वहां से समय मिलता नहीं था, और परमानेंट जो है उस जॉब को रिजल्ट मारते 3 महीने छोड़ने के बाद जो है देखते हैं गणेश चतुर्दशी के दिन। समझिए, वैसे सर मैम को समझिए फिर से कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे। रविशंकर सर जी मैडम को फिर से कोई भी नहीं थे, कोई भी रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन जब मैम और सर अपने खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे, 19 लाख का कार, कितना लाख का, समझिए, वो कार जब खरीदने गई थी मैडम, कहीं ना कहीं हम भी गए थे, और सामने से उस माहौल को देख करके आते हैं। जिंदगी में एक चीज ठानते हैं कि अगर करना है तो रिएक्शंस करना है, और फुल टाइम रिएक्शंस को लेना स्टार्ट करते हैं। जो काम कर रहे थे उसको परमानेंट छोड़ने के बाद रिएक्शंस में आते हैं एक दृढ़ संकल्प लेकर के, और प्रोडक्ट से फायदा होता है, समझ में आता है कि हमको अगर फायदा हुआ तो लोगों को भी फायदा होगा, और कहीं ना कहीं इस चीज को सोचते हैं और रिएक्शन फुल टाइम करना स्टार्ट करते हैं। स्टार बनकर 4200 बोनस आता है, और अभी का करंट बोनस 5400 से प्लस है। और एक चीज और देखे हैं, अभी आप लोग जितने भी लोग गया गए थे, कितने लोग गए थे गया, हम भी गए थे। हम जो है कभी भी उतने लोगों को भीड़ नहीं देखे थे, उतने लोगों का भीड़ कभी नहीं देखे थे। आज देखिए हमारे गांव में मुखिया होता है, 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, पता चलता है वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको मार कर लिया, कोई उससे मार कर लिया, ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन वो हम अपनी जिंदगी में पहली बार, बहुत सारे लोग बोलते हैं कुंभ के मेले में बहुत ज्यादा भीड़ लगता है, लेकिन हम कभी कुंभ का मेला देखे नहीं थे। हम देख करके आए तो जिंदगी में 21 साल के एज में जो हम देख करके आए वो रिएक्शंस का मेला था, और उस दिन जो आए थे, समझिए कोई आम शख्स नहीं थे, समझिए, वो डॉक्टर लिंक स्वेलिंग, उनके लिए एक बार जोरदार वो बता रहे थे, उस मीटिंग में बता रहे थे कि हम सभी लोग क्या हैं, एक हैं, और एक परिवार से हैं, जो कि वहां पर वो वैल्यू जो दिया गया, सभी लोगों को क्या दिया गया, सम्मान दिया गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं, हमको बोल रहे थे एक लोग कि अरे कैसा कंपनी है कि सबको नीचे बिठा दिया। समझिए इस बात को, हम उनको बोले कि ये जो था एक शून्य मीटिंग था, क्योंकि वहां पर सभी लोग एक जीरो के समान में थे। वहां पे जो डॉक्टर लीम थे वो भी बैठे थे नीचे, फास्टर क्राउन में भी बैठे थे, सुरेंद्र से धर्मशिला में के लिए भी जोरदार। बहुत सारे लोगों का जो मानसिकता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो जानते हैं रिएक्शंस को मानते हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज को समझ सकते हैं। उनको देख करके आते हैं बहुत ज्यादा। अभी समझिए, आप लोग जितने भी लोग देखेंगे, आप लोग को फीवर आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन हमको जरूर आ गया। अभी भी फीवर है, लेकिन फीवर कौन सा है, जुनून वाला, वो बुखार वाला फीवर नहीं है कि बीमारी वाला फीवर है, वैसा कुछ भी नहीं, जुनून वाला फीवर है, जिसके कारण कुछ एक अलग से जो ऊर्जा आता है, एनर्जी होता है, उस चीज को लेकर के आने का काम करते हैं, और आगे जो रिएक्शंस में बढ़ने का काम कर रहे हैं। और इतना ही करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, आप सभी का दिन शुभ हो।